बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मालूमात आपके साथ शेयर करने लगा हूं, आपके 14 तबक नहीं 28 के 28 तबक रोशन हो जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि तारीख कितने बेरहमाना तरीके से अपने आप को दोहरा रही है और पाकिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है। क्यों इमरान खान अब तक काबिल कबूल नहीं है, इसके बावजूद कि नून लीग इमरान खान के पांव में पड़ी हुई है। इसहाक डार बार बार मुलाकातें कर रहे हैं कि रहम करें, असेंबली ना तोड़ें, हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। इमरान खान डटे हुए हैं, तुरंत असनाउल्लाह के बढ़ के मार रहे हैं। आपको वो भी बताता हूं, लेकिन जो असल गेम इस मुल्क के साथ हो रही है, एक बार तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज आदम सवाती के साथ हुआ, हम इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको सिंध हुकूमत ने अपने हैंडलर्स को खुश करने के लिए बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी ने अगवा कर लिया है। वो स्पेशल वजीर आला के हेलीकॉप्टर या जहाज में उनको अगवा किया जाता है, उनको लड़काना ले जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मकाम पे उनको ले गए हैं। उनको बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, बल्कि उनकी सारी FIR स्क्वॉश कर दी है। मैं आपको वो थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जज ने क्या लिखा है। पुलिस से कि क्या आईजी पुलिस को पता है कि उन पे इतनी FIR हुई है? जवाब आगे से आया कि आईजी को नहीं पता, आईजी बलोचिस्तान को नहीं पता कि इतनी FIR हो रही हैं। एक सेनेटर के ऊपर किसी को पता ही नहीं है। ये कहा गया कि रिमांड क्यों और किसने अप्रूव किया? ये जज साहब ने कहा क्या जरूरत थी रिमांड की? मतलब एक ट्वीट किया, उस पर रिमांड क्या, अप्रूव क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? जज ने कहा कि पुलिस ऐसे काम क्यों करती है, ये गौर करें, ये जुमला तारीख में लिखा जाएगा। पुलिस ऐसे काम क्यों करती है कि उन्हें भी और हमें भी, यानी जजेस को भी अपने मुंह छुपाने पड़ते हैं। यानी आप उन लोगों के लिए क्यों काम कर रहे हो और उनके लिए अपना मुंह काला क्यों कर रहे हो? जब ये ऑब्जर्वेशन आ जाती है तो हमें लगा कि शायद कोई दिमाग इस्तेमाल करेगा। चलो हो सकता है कोई थोड़ी बहुत कोई कॉमन सेंस यूज कर ले बंदा कि वहां में हम क्यों इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वहां से निकलते उठा के अगवा करके सिंध ले गए, वहां पे 15 FIR हुई है। तो ये तबाही मचाई हुई है इन लोगों ने। ना ये आइन को तस्लीम करते हैं, ना कानून को तस्लीम करते हैं। और ये जो सिलेक्टेड अल्ट्रा प्रो मैक्स बिलावल इनको मिला हुआ है, यकीन माने जो जमहूरियत को नुकसान पीडीएम जमातों ने पहुंचाया और इनके नीले पीले चैनल और बाकी कुछ लफाफे साफियों ने, हमारी जमहूरियत की दहाइयां पीछे चली गई। पहले ही वो सिसक रही थी, उसको वैसे ही सांस नहीं आ रही थी, अब तो नजा का आलम है। इनको पता नहीं इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया। तो फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। इंसानी हकूक के चैंपियन जो बनते हैं उनके यहाँ ये हाल हो रहा है कि अदालत का एक फैसला आ गया, तुम भी इंसान बन जाओ। अब सिंध हाई कोर्ट का देखना है कि वो क्या करते हैं। अल्लाह उनकी हिम्मत कायम रखे। अब आते हैं नाज़रीन असल चीज की तरफ। असल जो मुद्दा है, आप एक दफा घबरा जाएंगे जो मैं आपको चीजें बताने लगा हूं। ये खबर जो शेयर की जा रही है, मैं आपको इसकी थोड़ी तफसील बताता हूं। अमेरिका, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान जो है नेड प्राइस, वो ये कहते हैं कि अमेरिका का जो ब्रॉडर गोल था, जो वसी पैमाने पे जो उनका गोल था, वो ये था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। अब ये अमेरिका ने वैसे कहा, सोचा, मुझे बताएं, अचानक अमेरिका को फिक्र पड़ गई है पाकिस्तान की। आगे सोचें, आपको बताता हूं क्या सिनिस्टर प्लान इधर जो है वो उस पर अमल दरामद हो रहा है। अमेरिका अपने रीजनल पार्टनर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। यानी पाकिस्तान के साथ मिलकर हम दहशतगर्दी की जंग पूरी तरह से शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसको लुबे लुबाब है कि हमें पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत हो गई है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब आपको बताने लगा हूं कि बयानिए कैसे बनते हैं, और उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। ये आपके सामने जो मैं रखने लगा हूं, आज की खबरें चेक करें जरा, पिछले 24 घंटे की। ट्रिब्यून की खबर, यूएस टू टेक एक्शन इफ टेररिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान। फिर देखें आप डेली टाइम्स की क्या खबर है, पाक ऑब्जर्वर की, डॉन की क्या खबर है, फिर टेलीग्राफ की खबर देखें। ये सारे यूएस टू स्ट्राइक एक्शन, ये, और अगर आप ये पेजेस भी पलटते जाएं तो आपको पता चलेगा कि एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है कि अमेरिका अब बर्दाश्त नहीं करेगा इस दहशतगर्दी को। अगर अफगानिस्तान में दोबारा होती है और वहां पे एक्शन लिया जाएगा। एक्शन कैसे होगा? एक्शन लेने के लिए सिवाय इसके कि पाकिस्तान की फदाई हदूद और जमीनी हदूद इस्तेमाल करें, अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वस्ती एशियाई रियासतें रूस के केस होने में, और आजकल जिस तरह की बिटर उनकी कोल्ड वॉर चल रही है, रूस अलाउ नहीं करेगा वस्ती एशियाई रियासतों को कि वहां से वो उड़ने दें उनके ड्रोन और जहाज। सिवाय पाकिस्तान के और कोई रास्ता नहीं है। ये सारी खबरें देख लें। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं, आपको रिजर्व दिखाना चाहता हूं पाकिस्तान के जरिए मुबादला के, जो सन 1999-2000 में थे। हमारे पास $1 अरब भी नहीं बचा था जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद से 1 साल तक। यानी हालात इतने बुरे थे जब नवाज शरीफ को हटाया गया और मुशर्रफ के भी पहले साल, कि हमारे पास $1 अरब भी नहीं था। आज तो $6 अरब या $6.7 अरब है ना, हालात खराब है। सोचें तब क्या हाल होगा। $1 अरब भी नहीं था हमारे स्टेट बैंक में। ये यहां लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं 99-2000 का। आपको पता है इसके बाद क्या तब्दीली आई? हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की। अब आप गौर करते जाएं, अमेरिका की जंग में शिरकत हुई 2001-2 में। हमारे मुबादला के ज़खायर $4 अरब क्रॉस कर गए। 2002-3 में ये 9-9.5 अरब पे पहुंच गए, फिर $10 अरब। फिर एंड में जब हम स्टिल जंग में थे और मुशर्रफ का आखिरी साल था 2007 तक, $13-13.5 पे हमारे मुबादला के ज़खायर पहुंच गए थे। ये वो दहशतगर्दी की जंग है और उसके फजाइल थे जो पाकिस्तान को मिलते रहे। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कुछ इन चीजों में छुपा हुआ होता है। 2011 से आगे हमारे पास क्या था, मुबादला के ज़खायर थे, ठीक है। तो कम तरीन हमारे पास 2012-13 में थे, और ये वो वक्त था जब हमने नेटो की सप्लाई बंद की हुई थी और हालात हमारे थोड़े से अमेरिका के साथ खराब थे। आगे भी आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि कितना रिलेटेड है पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर और अमेरिका की जंग। अब आप सबसे नीचे आ जाएं तो पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर जो है वो $6.7 बिलियन। ऐसे में दोबारा अमेरिका खित्ते में दहशतगर्दी की जंग में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है। अचानक दहशतगर्दी पाकिस्तान में भी बढ़ती जा रही है।
बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं, और सिर्फ ये नहीं कि टीटीपी के, कहा जा रहा है जी आईएसकेपी के भी दाखिल हो गए, दाइश के भी दाखिल हो गए, और ये रिपोर्टें बाकायदा जारी की जा रही हैं कि बड़े बड़े लोगों को भी खतरा है। पहले स्वात में दहशतगर्दों को दाखिल किया गया, आपको पता है मुराद सईद ने आवाज उठाई, पहले कहा कि जी झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। बाद में लोग जब निकला बाहर तो बाहर निकालना पड़ा उनको। अब अचानक इमीडिएटली टीटीपी ने मुआहदा खत्म कर दिया एक तरफा तौर पे, और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत हो गई है कि उसने टीटीपी को अब दहशतगर्द जमात और उनके खास एक दो लीडरों को डेजिग्नेट कर दिया था दहशतगर्द। इमेजिन करें ये सारी चीजें। तो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत अचानक अमेरिका की जागना, और अमेरिका का ये कहना कि हम बहुत जल्द एक्शन शुरू करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ और मिलकर काम करेंगे। और नेक्स्ट खबर अब आपको दिखाता हूं कि ये सारा बयानिया जब बनता है तो किस तरीके से ये सारा कुछ डील किया जाता है, ताकि आपको पता चले कि चल क्या रहा है। अचानक तालिबान को दोबारा से डिमोनाइज उसी तरह करना शुरू कर दिया गया है जैसे पहले किया जाता था कि तालिबान कैरी आउट फर्स्ट पब्लिक एग्जीक्यूशन, फिर पब्लिक एग्जीक्यूशन की ये खबर है, फिर विमेन साइलेंस गवर्नमेंट कंप्लेंट अबाउट, यानी तालिबान लैश 27 पीपल, यानी लोगों को कोड़े मारे, उन्होंने लोगों को सरेआम कत्ल किया। ये सारी खबरें इस टाइम मीडिया की जीनत बन रही हैं। आपको याद है ना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जब इन्होंने इराक के खिलाफ बयानिया बनाया था तो तब भी ऐसी खबरें थी, ऐसे ही मीडिया था, और उसके बाद फिर एक्शन शुरू हुआ था। हम दोबारा उधर ही जा रहे हैं। पाकिस्तान को ज़रा मुबादला की जरूरत है डॉलरों की। हालात जानबूझ के भी, मैंने आपको बार बार कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझ के भी खराब किए गए हैं। अगर इमरान खान चलते रहते, मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर के थे, और मेरी बात पे बिलीव ना करें, यहां देख लें कि मार्च में हमारे तरह मुबादला के ज़खायर फरवरी मार्च में क्या थे, फरवरी के एंड पे 16.38 थे। अदम एतमाद आने से पहले तक भी 16 अरब डॉलर थे। अदम एतमाद आने के बाद फिर खराबी होना शुरू हुई और मुबादला के ज़खायर कम होना शुरू हुए, और आज हम सिर्फ 6 अरब डॉलर पे रह गए, 6.7 अरब डॉलर, जबकि हम मजीद 5 अरब डॉलर कर्जा भी ले चुके हैं 7-8 महीनों में। तो आपको ये बता रहा हूं कि अगर इमरान खान रहते तो मुबादला के ज़खायर भी ठीक थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी भी पैसा ज्यादा भेज रहे थे, रोशन डिजिटल अकाउंट में भी हर महीने पहले से ज्यादा पैसा आ रहा था। तो डॉलर की कमी ना होती। जब डॉलर की कमी ना हो तो हम मजबूर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान अड्डे दे, पाकिस्तान हमें हवाई स्पेस इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इसकी एक और निशानी बताऊं, जैसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जैसे ही इमरान खान की हुकूमत हटी, अफगानिस्तान में 2 ड्रोन हमले हुए। उसमें एक अहमद अजवारी को मारने का भी ये दावा करते हैं कि हमने उसको मार दिया, लेकिन वो ड्रोन पाकिस्तान से गुजरा था मुबैना तौर पर, हमारी फदाई हदूद से, उड़ा बेशक किसी अरब मुल्क से था, खलीजी मुल्क से। जब ये हुआ तो एक रिएक्शन आया, इसमें पीटीआई का भी रिएक्शन आया, आम आवाम का भी रिएक्शन आया, इमरान खान ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, शीरी मदारी ने बड़ा छोड़ डाला कि बताएं तो सही कि किसकी हदूद इस्तेमाल की उन्होंने। प्रेशर पड़ा अमेरिका पे, प्रेशर पड़ा। बाकी जो ताकतवर लोग यहाँ हैं जो मुआहदे कर चुके हैं अमेरिका से, जो पिछले साल की खबरें थी कि पाकिस्तान अमेरिका से मुआहदा कर चुका है कि वो इसमें पूरा ताउन करेगा, जब ये सारा कुछ प्रेशर पड़ा तो अमेरिका भी थोड़ा सा पीछे हट गया, यहाँ भी थोड़ा सा, वहां भी ड्रोन रुक गए। अब दोबारा से एक गेम डाली जा रही है, और ये है वो राउंड एंड राउंड घूमे कि इमरान खान क्यों कबूल नहीं है। वो ये वजह है, इमरान खान को अमेरिका की नई जंग कबूल नहीं है, और ये वादे कर चुके हैं कि अमेरिका की जंग में हमने जाना है क्योंकि हमें डॉलर चाहिए। ये है सारा खेल पाकिस्तान को दिवालिया करने का, और इसके बाद आगे इसराइल को तस्लीम करना है। लेकिन वो नेक्स्ट, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वो इस टर्म में नहीं करना, वो नेक्स्ट टर्म में। इसराइल नेक्स्ट टर्म ये चाहते हैं कि कोalition गवर्नमेंट बने, सारी जमातें इकट्ठी हों और वो फिर इसराइल को तस्लीम करने की तरफ हालात बने। और अगर पाकिस्तान नहीं मानता बात और दिवालिया होता है तो नेक्स्ट वही है कि न्यूक्लियर आपको अपना देना पड़ेगा, तभी जाके आपको बेल आउट मिलेगा। तो हमें हर तरह से फंसाया जा रहा है, अंदरूनी मीर जाफरों और मीर सादकों की तरफ से और बैरूनी ताकतों की तरफ से। अब देखना यह है कि इमरान खान जानबूझ के जिनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, इमरान खान को नायल करने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि अमेरिका को कबूल नहीं है। नून लीग यहाँ पे लॉलीपॉप दे रही है कि जी अभी पैसे नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते, अभी आप असेंबली ना तोड़ें। सालदार बार बार मीटिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि देखें जी अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, पैसे ही नहीं है हमारे पास, तो अपने खर्चे पूरे करने के पैसे नहीं, इलेक्शन में इतना खर्चा कैसे होगा, आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अगर हमने केयर टेकर गवर्नमेंट बना दिया, आईएमएफ तो भरोसा नहीं करेगा केयर टेकर गवर्नमेंट, उस पर जो हुकूमत वादे करेगी वो चाहेगा कि वो वादे डिलीवर हों। इस तरह की बातें करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, और बाहर आगे बयान दिए जा रहे हैं राना सनाउल्लाह जैसे लोगों की तरफ से कि जी इमरान खान हिम्मत है तो तोड़ो असेंबली, हम मुकाबला करेंगे तुम्हारा। यानी अंदर कह रहे हैं मिन्नत समाजत के ना तोड़ो, बाहर कह रहे हैं कि तोड़ो। तो ये गेम चल रही है। इमरान खान को वही करना चाहिए जो वो फैसला कर चुके हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है। हमेशा का एक ही हाल है कि इलेक्शन हो और ये सियासी जमातों को अक्ल करनी चाहिए। ताकतवर हल्के या कुछ मीर जाफर मीर सादक जो हैं वो अगर अमेरिका के साथ सौदा कर चुके हैं, सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए। क्या फिर पाकिस्तान मुतम्मल हो सकता है एक और इस तरह की जंग का, जिसमें हम फिर 80,000 से लाख आम आवाम ने शहादत दी है। हमें तो बड़े मजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जी कि हमने जो गलतियां की हैं 20 साल से अपने खून से हम धो रहे हैं, सिर्फ आपकी खून दे रहे। आपकी गलतियों की कीमत 1 लाख पाकिस्तानी ने अपनी जान देकर अदा की है। 1 लाख पाकिस्तानी ने आपकी गलतियों की कीमत, जिसमें हमारा कोई से नहीं था। हमसे कोई रेफरेंडम करके पूछा नहीं गया था कि हमें अमेरिका की जंग में जाना है या नहीं, कोई वोट नहीं दिलवाया गया था। हम आपकी गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। गुर्बत मिली है पाकिस्तानियों को, तालीम हमसे दूर हुई है, सेहत की सहूलियात नहीं मिली। आज भी अगर कोई बच्चे का जन्म होता है ना, जो हॉस्पिटल में जगह नहीं होती और सड़कों पे बच्चों के जन्म होते हैं, ये उसकी कीमत है जो आम आवाम अदा कर रही है, माएं बहनें अदा कर रही हैं। आपने बड़े आराम से कह दिया कि हम खून से धो रहे हैं, पूरी कौम खून से धो रही है आपकी गलतियों की कीमत। अब भी वक्त है कि गलतियों से बाज आ जाएं और पाकिस्तान का भला सोचा जाए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। और सब सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।